presented by Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. I highly recommend my all subscribers and page visitors to watch full video for your better understanding. How to draw SFD and BMD for a simply supported beam. The beam is subjected to a clockwise couple at the mid of the beam. इसमें आप shear force and bending moment डायग्राम कैसे बनाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे. Simply supported beam, one end is hinge and other end supported on roller, and the middle of this beam is subjected to a couple of moment. First of all, applying the equilibrium of forces, you have to find the support reactions of both the ends. Thereafter, you have to calculate the shear force diagram starting from end A, or you may also start from the end B. तो वीडियो को देख आगे भी देखें. Let us see. आप उस ड्राइंग को देख करके, जैसे आपने ड्राइंग देखा है, इसको देख करके पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए. फ्री बॉडी डायग्राम का अर्थ यह हुआ कि उसमें जैसे उसमें हिंज सपोर्ट दिया था, तो यहां पर आपने हिंज बनाइए फॉर दिस हिंज सपोर्ट. दूसरे में रोलर है तो रोलर सपोर्ट दीजिए, और जो बीच में जो एक सेंटर पर जो आपकी कपल है उसको बनाइए. सिंस इट इज मिड, सो इफ द टोटल लेंथ इज L, देन here this one will be L by 2 and also this one be L by 2. Next, now take the moment of all the forces about A. इसमें हम क्या कर रहे हैं, what is the reaction at the support B निकाल रहे हैं हम, this point. So here RB means support reactions at RB, जो रोलर सपोर्ट पे है वो, उसको डिस्टेंस है L से मल्टीप्लाई कीजिए. ओके, और ये पर जो है आपका RB, दिस इज लाइक दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. सो एज्यूम फॉर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट द बेंडिंग मोमेंट विल बी साइन पॉजिटिव, and for clockwise moment you have to consider the bending moment sign as a negative. Here RB, taking moment of RB about A, this is anti-clockwise. Okay, so here I have given positive sign. Then RB into length, force into distance is the moment, bending moments, and here is the C acting at the mid. उसको ये क्या है, दिस इज क्लॉकवाइज. सो क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए यहां पर आपको नेगेटिव एज्यूम करना है. ओके, तो RB इंटू L माइनस C इक्वल टू 0. फ्रॉम दिस RB विल बी जस्ट ट्रांसफर द क्वांटिटी माइनस C टू राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वल टू, देन RB विल बी, this RB will be equal to plus C by L. Summation of all the vertical forces equal to 0. इस केस में क्या होता है कि all the upward forces will be equal to the downward forces. तो इसमें क्या है, this is the law of universal equilibrium equations, जिसमें हम सिंपली सपोर्टेड बीम का रिएक्शंस निकाल रहे हैं. तो हियर RA सपोर्ट रिएक्शंस एट एंड A, और हियर RB इज द सपोर्ट रिएक्शंस एट B. दोनों को आप ऐड करेंगे, सिंस बोथ आर एज्यूम दिस इज बोथ आर वर्टिकल गोइंग अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू दिस बीम AB. ओके, सो यू सी हियर RA प्लस RB, डाउनवर्ड में कोई फोर्सेस नहीं है, कोई लोड नहीं है. सो RA प्लस RB विल बी इक्वल टू 0. ओके,
from here you can get RA equal to minus RB. ओके, तो RB का वैल्यू जो अपना आया था C/L, ओके, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पुट कर देंगे RB में. सो RA विल बी माइनस C/L. अब क्या करना है, चूंकि माइनस में RA आ रही है तो इसको हम ये अपवर्ड नहीं लेंगे, बट दिस विल बी ए डाउनवर्ड फोर्सेस माइनस C/L here at the point A. The force is coming from top to bottom due to minus sign. और आपने देखा कि B पर क्या है, ये आई है RB इक्वल टू पॉजिटिव में आई है, तो ये आपको पॉजिटिव में रखना है रोलर सपोर्ट के लिए. और जो पॉइंट C पे जो हमने आपने कंसंट्रेट जो कपल दिया हुआ है C, दिस विल आपको वैसे दिखा दीजिए. सो यू गोट RA इक्वल टू माइनस C/L एंड RB इक्वल टू प्लस C/L. अब इसके मदद से जो आपने रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन निकाला, इसके मदद से यू जस्ट ड्रॉ इट द शियर फोर्स डायग्राम. AB इज द हॉरिजॉन्टल लाइन. तो जब RA आपके जो माइनस में है C/L, तो ये नीचे की तरफ ड्रॉ कीजिए माइनस C/L. और चूंकि A से लेके B तक A यूनिफॉर्म है, यहां पर कोई लोडिंग नहीं है, इसीलिए आपको जब नीचे ला करके आप आगे की बढ़िए और फिर ऊपर की ओर चलिए. ओके, सो ये पूरे एक रेक्टेंगल बनेगी शियर फोर्स डायग्राम के लिए, एंड वैल्यू विल बी माइनस C/L नेगेटिव. What will be the bending moment for point A and mid point C and B? क्या होगी? ओके, दिस पॉइंट A पॉइंट एंड दिस पॉइंट B पॉइंट, इस पे आपको ये बेंडिंग मोमेंट विल बी जीरो. ऑलवेज बेंडिंग मोमेंट MA और MB, ओके, बोथ बेंडिंग मोमेंट शैल बी जीरो, क्योंकि कोई भी A के बियॉन्ड लेफ्ट और B के राइट में देयर इज नो एनी फोर्स और डिस्टेंस. C के लिए क्या करना है आपको, यूनिवर्सल जो आपकी इक्वेशंस है, बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट समेशन ऑफ ऑल द फोर्स एंड डिस्टेंस एट ए पॉइंट इज इक्वल टू जीरो, कोई पार्टिकुलर सेक्शन में, दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम. उसको इस पॉइंट पर हम लोग यहीं पर सेक्शन लेंगे, और आप यहां देखते रहिए. यहां पर क्या करें, RB जो आपकी RB इंटू L/2, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. सो यहां पर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए मैंने बोला पॉजिटिव लेने के लिए. सो RB इंटू L इक्वल टू, RB का वैल्यू कितना है C/L, दिस इज RB का वैल्यू C/L. आप यहां पुटअप कीजिए हियर, ओके, दिस वन. और डिस्टेंस कितनी हो गई फ्रॉम B टू सेंटर L/2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा आपका, ये प्लस साइन में आएंगे C/2. माना है हमने मिडिल में X टू B विल बी पॉजिटिव, और इसकी जो वैल्यू होगी B पे जीरो होगी, और मिडिल में प्लस C/2 बेंडिंग मोमेंट हुए. टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस फ्रॉम RA टू मिडिल में X, दिस वन. ओके, तो उसको नीचे ड्रॉ करना है, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन है तो माइनस आपको नीचे रखना है. ओके, दिस इज माइनस साइन एंड फॉर दिस प्लस. सो हियर द वैल्यू विल बी माइनस C/L. तो आप ये देख लीजिए, फाइनल फिगर देख लीजिए, एंड दिस इज BMD डायग्राम. ओके, दिस वन इज फ्री बॉडी डायग्राम, एंड सबसे जो टॉप में दिया हुआ है द गिवन बीम विथ सेंटर कपल ऑफ मोमेंट्स. तो ऐसे में आप शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप निकालने के लिए मैंने बताया. हेलो फ्रेंड, आई एम हरी.
वेलकम टू CS टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल द्वारा प्रकाशित सभी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब बटन पर जरूर डैश करें और शेयर करें।